अडयाला जेल में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। दौरान समाअत बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खाबर मानिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की गवाह को मुक्का मारने की कोशिश। अगर आप गवाह को मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जिरह कैसे चलेगी? हम मोहब्बत से चल रहे हैं, सख्ती पर मजबूर ना करें। जज का वकील उस्मान गिल से मुकालमा। जिरह जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत नहीं कह सकती कि जिरह के 15 मिनट में मुकम्मल करें। वकील, अगर आपने गैर मुतल्लिका सवालात का सिलसिला जारी रखा तो जिरह का हक खत्म कर दूंगा। जज की वार्निंग। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा, मैं और अहलिया कुरान पाक पर हल्फ लेने को तैयार हैं। खाबर मानिका भी हल्फ ले। बानी पीटीआई का जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा। तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद किया तुमने। खाबर मानिका का बानी पीटीआई को जवाब। एंटी करप्शन की हिरासत में खाबर मानिका का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। बानी पीटीआई का इल्जाम, यह दुरुस्त है कि मैंने एंटी करप्शन के मुकदमे से रिहा होने के 10 दिन बाद शिकायत फाइल की। यह भी दुरुस्त है कि 2018 से नवंबर 2023 तक इस जुर्म से मुतल्लिक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। खाबर मानिका का अदालत में बयान। बुशरा बीबी की बेवफाई की वजह से मेरी एक बेटी को तलाक हो गई। बानी पीटीआई ने मेरा हंसा बस्ता घर तबाह कर दिया। मेरा एक बेटा जहनी दबाव का शिकार होकर बहाली मरकज में दाखिल है। मैं बेबस था, अब बच्चों की वजह से आवाज उठाई है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में कोई फायदा हासिल नहीं किया। इद्दत में निकाह केस के शिकायत कुनिंदा खाबर मानिका की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। जिस तरह ट्रायल चलाया जा रहा है, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बानी पीटीआई कहीं नहीं जा रहे, वो वापस आएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ शायद एक और फैसला आने वाला है, फिर ये हैट्रिक हो जाएगी। कारकुनों के लिए पैगाम है, पुरअमन रहें और 8 फरवरी को रिजल्ट तक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहें। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा क्यों दिया था? इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? और बाद में क्या दिया? ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार, ना कोई और। 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है। 10 साल। अगर 10 साल अगर मुझे मिलते, आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता। नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे इंशाअल्लाह। जो कहता था तब्दीली लाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, किधर है वो तब्दीली? आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। ये मकरो फ्रेब की सियासत थी, आप इसके जाल में आ गए। मैं याद करवाने आया हूं, आइंदा जाल और धोखे में ना आना। पहले आपको चक्कर दिया गया, अब मुझे चक्कर ना देना। बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। अवाम हमें मौका देंगे तो हम खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे। मैं 40 साल से सुन रहा था लवारी टनल बन रही है, मगर नहीं बनी। हम आए तो 30 अरब रुपए खर्च करके लवारी टनल को तामीर किया। अब सारा साल ट्रैफिक चलती है। बताओ उन्होंने यहाँ क्या बनाया? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब। लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। नवाज शरीफ की बेटी हूं, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती। मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। कागज पे लिख कर दे दे कि मुझे बी क्लास दी जाए तो हम आपको बी क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहां पर रहूंगी। एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? चोरी करने वाली खातून बनी गाला में क्यों है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मुझे भी ऑफर हुई थी कि जेल की बजाय अडयाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मैंने कहा आम कैदियों की तरह जेल में रहूंगी। नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले और नाअहल करने वाले आज देख तो रहे होंगे कि वो कैसे अवाम के दरमियान हैं। जिसने सबको चोर चोर कहा, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया।
वो मौकिल और जिन्नों के बलबूते पर हुकूमत कर रहे थे। अब मौकिल भी गायब हो गए। क्या जलाओ घेराव ही खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है। लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, मगर मुखालिफिन खुद आज कूड़ेदान में पड़े हैं। नवाज शरीफ अवाम का दुख देखते हैं तो अपना दुख भूल जाते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का जलसे से खिताब। मेरी पार्टी को दहशतगर्दी के और दहशतगर्दों के निशाने पे हैं। वो समझते हैं ये तो बच्चा है, ये तो खौफज़दा हो जाएगा, ये पीछे हट जाएगा, ये इनकी भूल है। हम शहीदों के जमात है, हम बहादुरों के जमात है, हम गैरतमंदों के जमात है। हमारा सर कट तो सकता है मगर किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। वो समझते हैं बिलावल बच्चा है, खौफज़दा हो जाएगा, ये इनकी भूल है। हमारा सर कट तो सकता है लेकिन किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। मुखालिफिन की हरकतों की वजह से सब कुछ महंगा हो चुका, सिर्फ आवाम का खून सस्ता है। दहशतगर्दों के उठने वाले सर खुद काटूंगा। राविन के वज़ीर आज़म ने सी पैक का रुख मोड़ दिया। बलूचिस्तान के मसाइल का किसी को एहसास नहीं। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान जियाला बनता है तो उनकी साजिश नाकाम हो जाएंगी। वो जानते हैं मेरी रगों में बलोच खून दौड़ रहा है। शहीद बेनजीर का बेटा हूं। बलोचिस्तान के शोहदा के लवाहिकीन का दुख समझता हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खुजदार में जलसे से खिताब। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिम साबित हुए। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। मुलजिमान ने छुपन छुपाई का खेल खेला और कार्रवाई को मजाक समझा। ये एक ओपन एंड शट केस है। रियासत के अखराजात पर डिफेंस काउंसिल दिए गए। इस्तेगासा बगैर शक व शुबा केस साबित करने में कामयाब रहा। जो सबूत अदालत में पेश किए गए वो नाकाबिले तरदीद हैं। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारिजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर मुमालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा। समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। विफाक और तमाम सूबों के स्कूल्स में 6 से 9 फरवरी तक छुट्टियां कर दी गईं। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी होगी। हफ्ता इत्तवार मिलाकर 7 दिन स्कूल बंद रहेंगे। सूबों और वफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। मरी और गलियात में आसमान से गिरती बर्फ से मौसम हसीन, निज़ारे खूबसूरत, सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहसार उमड़ आई। दिलफरेब मौसम से लुत्फानंदोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। मौसम ठंडा ठार। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस 5 अजला के बालाई इलाकों की शहराहें बदस्तूर बंद। सड़कों की बहाली का काम जारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज बादल बरसने की पेशगोई। नून लीग की इंतखाबी मुहिम आज फैसलाबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा होगा। धोबी घाट ग्राउंड में पिंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। जलसागाह की सिक्योरिटी सख्त, दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब। पीपल्स पार्टी की भी इलेक्शन की भरपूर तैयारियां। बिलावल भुट्टो आज जैकबाबाद में सियासी मैदान सजाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जालों से खिताब शेड्यूल, जलसे की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। JUIF का आज टांग में सियासी पावर शो, स्टेज तैयार, कुर्सियां भी लगा दी गई। मौलाना फजल रहमान टाउन हॉल ग्राउंड में जलसा आम से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी सख्त। मसीही बरादरी ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, हमारे जो मामलात, उसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो उसकी हम पूरी तरह तहसीन करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें अब मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप पे मौका दिया तो आपके साथ
पहली फुर्सत में हम बैठेंगे और बैठ के आपके जो मामलात खाली मसीह बरादरी के नहीं, जो दूसरे भी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ बैठ के मिन जुमला बैठ के उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। अक़लियतों को वो सब मुराद मिलनी चाहिए जिनका आइन ने वादा किया। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का बड़ा किरदार है। अक़लियती बरादरी को मुल्क में अमन और सुकून से रहने का हक देना होगा। तमाम मज़ाहिब का एहतराम हर मकतबा फ़िक्र के लिए लाजिम है। तमाम गैर मुस्लिम बरादरियों को मुल्क में बराबरी के हुकूक हासिल हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर में मसीही कम्यूनिटी से खिताब। ये इंतखाबात नहीं, रेफरेंडम है। इस बार जो कामयाबी होगी वो शायद पहले कभी ना हुई हो। कच्चे के डाकुओं को दोबारा कच्चे के इलाके में भेजेंगे। कराची चलता है तो इस्लामाबाद, लाहौर और लाड़काना चलते हैं। MQM को रिवायती वोटों के साथ दीगर लोगों के वोट भी मिलेंगे। 15 साल से K4 का मंसूबा रद्दी की टोकरी में है। इसे MQM ही मुकम्मल करेगी। डिप्टी कन्वीनर MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का खिताब। हमारी जंग ईरान के साथ नहीं, उनके हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों से है। इसराइल और लिबनान हिजबुल्लाह के दरमियान जंग वक्ती है, तवील नहीं होगी। इसराइली हम मनसब से राबते में हैं, यकीनी बना रहे हैं तनाज़ा जंग की शक्ल इख्तियार न करे। हौसियों का मामला सिर्फ अमरीका का नहीं, ये बैनुल अक़वामी और हल तलब मसला है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग। हमास की जानिब से जंगबंदी माहिदे के मुस्बत इशारे मिल गए। उम्मीद है 2 हफ्तों में अच्छी खबर सुना सकेंगे। पेरिस इजलास में तय होने वाली तजावीज़ पर अहम पेशरफ्त हुई। कैदियों की रिहाई के लिए 6 हफ्तों तक जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है। कतरी वज़ारत ख़ारजा का एलामिया। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बदतरीन जारहियत। शिमाली गजा के पनाह गुज़ीन कैंप से दूसरे रोज़ भी 14 लाशें बरामद। गुज़श्ता रोज़ भी 30 से ज़ायद लाशें बरामद हुई थीं। सहूनी फोर्सेज के नासिर और अल अमुल हॉस्पिटल के अहाते में फायरिंग और ड्रोन हमले। आलूदा हॉस्पिटल पर भी शेलिंग। मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई, 66,000 से ज़ायद जख्मी। गजा में हर फर्द भूख का शिकार है। 17 लाख लोग बेघर हो चुके। अशय खुरनोश और अद्वियात की किल्लत के बायस गजा आफत ज़दा इलाका बन चुका है। इमदादी सामान की फराहमी के बगैर इंसानी जानों को बचाना मुश्किल होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। मिस्री सरहद के करीब हज़ारों फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन मौजूद। इसराइल रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई ना करे, हमला हुआ तो हज़ारों पनाह गुज़ीन शहीद हो जाएंगे। मिस्री हुकाम ने फ़ौजी कार्रवाई रफ़ा तक बढ़ाने के बयान पर इसराइल को खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने फ़ौजी कार्रवाई रफ़ा तक बढ़ाने का ऐलान किया था। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए $54 अरब इमदाद की मंजूरी दी है। हंगरी की मुखालिफत के बायस इमदादी पैकेज को रुकावट का सामना था। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि यूक्रेन को यूरोपीय इमदाद रूस के लिए वाज़ेह पैगाम है। अमेरिका को भी पैगाम है, जहां कांग्रेस में अरबों डॉलर का इमदादी पैकेज फंसा हुआ है। यूरोपीय यूनियन के फैसले का तवील अरसे से इंतजार था। यूरोपीय इमदाद हमारी बहाली में अहम किरदार अदा करेगी। यूक्रेनी सदर का इजहार तशक्कुर।